क्वेश्चन कह रहा है कि दो दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर विद्युत द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन के नियम, दोनों में ही बल आवेशों ऑब्लिक द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्त क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कि अगर हम कूलाम नियम लिखें तो हम जानते हैं कूलाम नियम होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम न्यूटन का ग्रेविटेशनल वाला नियम लिखें, गुरुत्वाकर्षण बल लिखें, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला बल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें या फिर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जो बल है वो दोनों आवेशों, यहाँ पर दो आवेश होंगे उनके बीच की दूरी r है, यहाँ पर दो द्रव्यमान है m1 और m2, और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी r है। तो इन दोनों आवेशों की बात करें या दोनों द्रव्यमानों की बात करें, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नाम पढ़ चुके हैं। आगे वो कह रहा है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। बेसिकली आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1.3, ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि चाहे इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो स्थिर वैद्युतिकी बल होता है, वो कई गुना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन से फिर हम इस बात को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। किस किस के लिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए और दूसरा है दो प्रोटॉनों के लिए। ठीक है, पहले चलो जब जब जो ए है, ए का पहला वाला पार्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, स्थिर वैद्युतिक बल निकालते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, और दोनों का अनुपात लेकर के इनकी प्रबलताओं की हम तुलना करेंगे। तो एक ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं r है। ठीक, अब सेम ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है। ठीक, अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे, है ना, इन दोनों के लिए स्थिर वैद्युतिक बल लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, k इंटू Q1 Q2, दोनों कणों का जो आवेश होगा उनका गुणनफल, कितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन का भी जो आवेश होता है वो भी सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, k Q1 Q2 अपॉन इनकी बीच की दूरी r स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ जी का मान कितना होगा, जी इंटू द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के जी। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के जी अपॉन आर स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 2। अब एफ ई जो पहला समीकरण है उसको हम दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे, तो हमें एफ ई अपॉन एम जी मिलेगा, एफ जी मिलेगा कितना, के इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। के का भी हम मान रख देते हैं क्योंकि हमें पता है के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के जी, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के जी, और अपॉन आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर अपना ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी, इसका जो अनुपात आएगा वो आता है आपका 2.4 इंटू 10 की पावर 39। यह आएगा आपका 2.4 इंटू 10 की पावर 39। तो यहीं से हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युतिकी बल है वो 2.4 इंटू 10 की पावर 39 गुना ज़्यादा ताकतवर है इसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। क्लियर है? तो जो स्थिर वैद्युतिकी बल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा प्रबल है किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और जब हम एक प्रोटॉन ले रहे हैं। अगर हम कोई और पार्टिकल भी ले लें, जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि
एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ये वाला हमने कर लिया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दो प्रोटॉनों के लिए। तो अब अगर हम दो प्रोटॉन लेंगे, है ना, ए का सेकेंड पार्ट करते हैं। अब दो प्रोटॉन ले लो, एक ये प्रोटॉन है ई प्लस और एक ये प्रोटॉन है ई प्लस। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है आर है। ठीक, तो अगर दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन के लिए इसका द्रव्यमान एम पी लिख लो, यहाँ पर भी द्रव्यमान एम पी लिख लो। दोनों प्रोटॉनों के लिए जो स्थिर विद्युतीय बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी 9 इंटू 10⁹। दोनों प्रोटॉनों का, है ना, Q1 इंटू Q2 करेंगे, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। के Q1 Q2 कौन, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इसी तरह से अब अगर अपन गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी जी होता है 1.67 इंटू 10⁻11। m1 द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन का फिर से सेम द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं, और एक को हम 2 से अगर भाग देते हैं तो हमें जो एफ ई अपॉन एफ जी का जो हमें अनुपात देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, हमें जो एफ ई स्थिर वैद्युतीय बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36। अब यहाँ से आप फिर से देखो, जो स्थिर वैद्युतीय बल है वो 1.3 इंटू 10⁻36 10⁻36 गुना ज़्यादा ताकतवर है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो याद रखना कि, क्या याद रखोगे, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो स्थिर वैद्युतीय बल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट आता है। यही चीज़ हमें क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल भी रहा था, है ना। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेज और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है बी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, देखो दो प्रोटॉन है ना, ये है क्वेश्चन बी। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम लेलो, द्रव्यमान की हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी, इसका जो आवेश है वो ई हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इसका जो आवेश है वो क्यूपी ले लो। और हमें पता है कि क्यू ई होता है वो क्यूपी के बराबर होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है। अगर इनके बीच की दूरी r है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और ये आकर्षण बल किस तरीके से होगा, जरा देखो, जो प्रोटॉन है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर जो हम बल लिखेंगे वो लिखेंगे फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो एफ ई पी अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर हम एफ पी ई लिखेंगे तो ये क्या होगा, के क्यू ई क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों बल कैसे हैं, समान है, बस अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो प्रोटॉन पे बल लगाएगा, या जो प्रोटॉन है जो या जो प्रोटॉन है जब वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाएगा, तो ये जो दोनों बल होंगे वो कैसे होंगे, परिमाण में समान होंगे। ठीक है, अब देखो
हमें पता है न्यूटन्स के सेकंड नियम से, और बेसिकली यही क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसको फॉलो करता है क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं वो निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्वरण हमें आकलन करना है ना, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा जो इलेक्ट्रॉन का ए। तो यहाँ से ये कहाँ से आया, न्यूटन 11th क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, नहीं याद है तो अभी देख लो। F बराबर होता है डी पी अपॉन डी टी, पी का आप मान रखते हो, पी होता है संवेग, एम इंटू वी द्रव्यमान होता है कांस्टेंट, एम बाहर होता है डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से जो एफ हो जाता है वो होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की बल होगा वो कितना होगा, एम ई इंटू ए ई, और यहाँ से अगर ए ई निकालेंगे तो ए ई कितना होगा, एफ ई अपॉन एम ई। ठीक, एफ ई देखो, एफ ई को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लग रहा है किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, इसको हम एफ ई पी लिख देते हैं। तो एफ ई पी कितना होगा, के इंटू क्यू वन क्यू टू, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, जो कि दोनों का आवेश कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू वन बराबर क्यू टू है तो उसको क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन दोनों के बीच की दूरी। कितना दे रखा है हमें, दूरी हमें दे रखी है 1 एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा मतलब 10⁻−10 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻−10 का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 के जी। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 के जी, 9.1 इंटू 10⁻−31 के जी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारा, है ना, के का यहाँ पे मान रख देंगे 9 इंटू 10⁻9, तो जो ए का मान आता है वो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम तरीके से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं। कैसे, जो त्वरण होगा प्रोटॉन के लिए वो होगा जो प्रोटॉन के ऊपर बल लगेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, अपॉन जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा वो, कितना प्रोटॉन के ऊपर बल लगेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, के का मान हम सीधा रख देते हैं 9 इंटू 10⁻9 क्यू वन क्यू टू, मतलब प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर, अपॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻−27 के जी, और इनके बीच की दूरी है के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर 8 × 10 का होल स्क्वायर। अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे।